नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, चेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट। अभी मैं फिर आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो फेफड़े और छाती रोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो है खांसी में या खांसी करके मुंह से खून निकलना। ये काफ़ी गंभीर बीमारी है, ये बीमारी का लक्षण है और जो कई तरह की बीमारियों में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुंह से खून निकलना खुद अपने आप में जानलेवा साबित हो सकता है। अगर काफी ज्यादा खून निकल रहा है या फिर वो खून के थक्के सांस के नलियों में जम जाए तो उससे सांस का रास्ता बिल्कुल रुक जाता है और मरीज की एकाएक मौत हो सकती है। इसके अलावा वो खून ज्यादा निकलने से फेफड़े के दोनों हिस्सों में खून जमा हो जाने से सांस लेने में अत्यंत कठिनाई होती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसी हालत में मरीज की जान जा सकती है। मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ आपको, जब फेफड़े से ज्यादा मात्रा में खून निकलता है तो वो सांस की नलियों से बाहर, मुंह के रास्ते से बाहर आती है। अगर जो ये सांस की नलियों में खून के थक्के यहाँ जम जाएं तो बिल्कुल ही सांस अवरुद्ध हो जाता है और रास्ता बंद हो जाता है और एकाएक सफोकेशन से मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा अगर ये खून दोनों फेफड़े में बिल्कुल जमा हो जाए चारों तरफ, तो ये यहाँ पे सारे तरफ खून जमा हो जाने से हवा अंदर नहीं जा पाती और ऑक्सीजन की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है और मरीज को ऑक्सीजन की कमी से मौत हो सकती है। एक और कारण है खून ज्यादा निकल जाने से, उसी हालत में खून की मात्रा बहुत कम हो जाती है शरीर में और हार्ट की जो पंपिंग की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और इस हालत में हार्ट बंद होने से भी मौत हो सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसी हालत में तुरंत ही उसका उपचार किया जाए, इमरजेंसी मैनेजमेंट की जाए और खून को सबसे पहले तो रोका जाए और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश की जाए कि किस वजह से खून आ रहा है और उसका उपाय किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट की जाए। ज्यादातर जो टेस्ट इसमें इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, एक तो है ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट। इसमें तुरंत एक पाइप डाल के अंदर हम लोग देखते हैं कि खून किस पासे से आ रहा है और वहां उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बंद करने की कोशिश करते हैं। या तो बैलून डाल के बंद करते हैं ताकि वो उधर से खून ना निकले, या फिर हम अंदर दवाई डाल के खून रोकने की कोशिश करते हैं, या फिर दूरबीन से ही उस हिस्से को बंद करते हैं ताकि उधर से खून आना बंद हो जाए। इसके अलावा उस दौरान हम ये भी देख सकते हैं कि किस बीमारी, अंदर कोई बीमारी अगर दिखती है तो बीमारी के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। जैसे सबसे खतरनाक स्थिति होती है वो है फेफड़े का कैंसर। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये फेफड़े का कैंसर यहाँ हो रहा है और ये कैंसर जो फेफड़े को खा रहे हैं तो एकाएक खून की नलियां फट सकती हैं और यहाँ से खून निकलना शुरू होता है। ऐसे केस में जब हम लोग दूरबीन से अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये कैंसर दिखाई देता है और इसकी हम लोग फिर बायोप्सी लेके इसको कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि जब हम दूरबीन के टेस्ट में अंदर जाके देखेंगे तो इस तरह का कैंसर का बहुत बड़ा ट्यूमर या गोला अंदर दिख सकता है और जहां से खून तेजी से निकल रहा होता है। ऐसी हालत में यहाँ पे दवाई डाल के खून रोकना और इस टुकड़े का बायोप्सी लेके उसको टेस्ट करके कंफर्म करना और उसके बाद उस कैंसर का इलाज करने से इस गंभीर सिचुएशन से निकला जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है खून आने का टीबी या गंभीर टीबी। इसमें क्या होता है कि फेफड़े में काफी बड़े बड़े टीबी के कीड़े गड्ढे बना देते हैं, वो फेफड़े को बुरी तरह से खाने लगते हैं और टीबी कीड़े जब बुरी तरह से खाते हैं उसे तो वो खून की नलियों को भी खाते हैं। ऐसी हालत में खून की नलियों से बहुत तेजी से खून बह सकता है और वो एकाएक मरीज की जान ले सकता है। इसीलिए ऐसे मरीज को तुरंत टेस्ट करा के और टीबी का इलाज जल्दी करने से उसकी जान जाने से बचाई जा सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण कारण निमोनिया हो सकता है। किसी भी पेशेंट को फेफड़े में सोजिश, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की, कीटाणु की जबरदस्त इन्फेक्शन से वहां पे इस तरह से पूरे फेफड़े में सूजन आ सकती है और वहां से वो सूजन इतनी तेज हो सकती है कि वो खून का रिसाव शुरू कर दे और निमोनिया में ऐसे मरीज को खून या बलगम या रेशा में या थूक में खून निकल सकता है। निमोनिया जनरली एक्सरे से ही पता चलाया जा सकता है अधिकतर मरीजों में, पर फिर भी ऐसे केस में टीबी और कैंसर से उसकी पहचान अलग से करनी जरूरी है। कुछ मरीजों के पुराने इन्फेक्शन से सांस की नलियों में काफी बनावटी खराबी आ जाती है। आप यहाँ देखेंगे इस पिक्चर पे कि इस मरीज के सांस की नलियां जो हैं वो सामान्य नहीं है, वो यहाँ पे बनावटी खराबी है और गड्ढे गड्ढे से बने हुए हैं सांस की नलियों में,
कई जगह पे बने हैं और दोनों फेफड़ों में बने हुए हैं, जो सांस की नलियां फैल गई हैं और उसके खराबी की वजह से ये गड्ढे बन गए हैं। और ऐसे मरीजों के इस गड्ढे में खून की नाड़ियां काफी कमजोर हो जाती हैं और ये कभी भी एकाएक फट के प्रचंड रूप धारण करती है और खून काफी तेजी से निकलना शुरू कर सकता है और ऐसे मरीजों की इस तरह से जान भी जा सकती है। इसलिए इस तरह के मरीजों को शुरू से ही इसके बारे में आगाह करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि कभी भी हो सकता है और ऐसी हालत में उन्हें क्या करना चाहिए, ये सब जरूर उन्हें बताया जाना चाहिए। एक अत्यंत खतरनाक कारण जिसमें मुंह से खांसी में या बलगम में रेशा में खून आ सकता है वो है फेफड़े का अटैक। जिस तरह से दिल का अटैक होता है उसी तरह से फेफड़े के अटैक में फेफड़े की नाड़ियों में ब्लॉकेज आ जाती है एकाएक, और वो ब्लॉकेज की वजह से जिस तरह से हार्ट अटैक में दिल का एक हिस्सा बिल्कुल सड़ जाता है और काम करना बंद कर देता है, उस तरह से फेफड़े अटैक में फेफड़े का कुछ हिस्सा सड़ जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। वो मैं इस पिक्चर से आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ देखें आप, फेफड़े में दिल से खून की नालियां जाती हैं जो कि फेफड़े को, पूरे फेफड़े को खून की सप्लाई करती हैं। कई बार थक्के जो होते हैं वो दिल में से निकल के और वो थक्के इन नाड़ियों में जाके ब्लॉक कर देते हैं और इस ब्लॉकेज की वजह से इसके नीचे का फेफड़ा का हिस्सा एकाएक सड़ जाता है और काम करना बंद कर देता है। इस सड़न की वजह से वहां पे खून का रिसाव होता है और वो खून फेफड़े के रास्ते से बाहर आता है। ऐसे मरीज काफी खतरनाक होते हैं और ऐसे मरीज की हालत काफी गंभीर भी हो सकती है। ऐसे मरीज की डेथ भी एकाएक हो सकती है। वो मरीज जिनको भी दर्द के साथ एकाएक सांस की तकलीफ के साथ मुंह में खून आए, ऐसे मरीज को ये फेफड़े का अटैक हो सकता है। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में एक योग फेफड़े रोग स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। मैं एक दो सीटी स्कैन और एक्सरे दिखाऊंगा इस बीमारी के बारे में अभी आपको। जैसे ये मरीज आप देखेंगे कि फेफड़े के अटैक से आया था। ध्यान से देखिए, देखने से ऐसा लगता है किसी को भी ये लगेगा कि ये निमोनिया है यहाँ पे और उसे छाती में दर्द, फेफड़े में दर्द और खून की उल्टी आई है, पर इस मरीज को खून के आर्टरी में ब्लॉकेज थी और ब्लॉकेज की वजह से ये हिस्सा पूरा सड़ गया जो कि एक्सरे पे निमोनिया की तरह दिख रहा था। और ऐसे मरीज का जब सीटी स्कैन किया गया तो वो ये हिस्सा भी एक तरह से निमोनिया जैसा दिख रहा था, पर ये बहुत ही टिपिकल है फेफड़े सड़ने की बीमारी का, जिसमें तिकोना जैसा हिस्सा सड़ता है। तो ये मरीज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जिसको कहते हैं या पल्मोनरी एम्बोलिज्म इस बीमारी को बोलते हैं, ये मरीज फेफड़े के अटैक का था और इस मरीज का उसका इलाज करने से ही उसकी जान बच पाई। कभी कभी कुछ मरीजों को फेफड़े की जो खून की नाड़ियां होती हैं, इन नाड़ियों में बनावटी खामियां हो जाती हैं जो कि या तो किसी बीमारी की वजह से या कभी जन्मजात होती हैं। इन बनावटी खामियों में ये खून की नाड़ियां काफी फूल जाती हैं, फैल जाती हैं और वहां खून का जमाव हो जाता है और खून पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाता। तो ऐसे मरीजों को पल्मोनरी आर्टरियो वेनस मालफॉर्मेशन बोलते हैं और इस तरह के मरीजों में कई बार यहाँ की नाड़ियां फटने से खून की उल्टी हो सकती है। तो ऐसे मरीज का भी स्पेशल टेस्ट से ही ये बात पता लगाई जा सकती है। कई बार एक्सरे में तो पता भी नहीं चलता इस बीमारी का और कई स्पेशल टेस्ट करके, एंजियोग्राफी करके, पल्मोनरी एंजियोग्राफी करके या स्पेशल सीटी स्कैन करके एक योग चेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट इस बात को पकड़ सकता है और उसका निदान पर्टिकुलर तरीके से होता है जिससे कि ये बीमारी फिर काबू में आती है। एक आम कारण ये भी है कि कई बार फंगस, फफूंदी या उल्ली जिसे कहते हैं वो फेफड़ों में जमा हो जाते हैं और वो धीरे धीरे फेफड़ों को खाने लगते हैं। जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ कि कई बार जो फेफड़ों में टीबी, पुरानी टीबी से जो गड्ढे बन जाते हैं या कई और बीमारियों से जो गड्ढे बन जाते हैं, उस गड्ढों में ये फेफड़ों की उल्ली या फंगस जो है वो जमा हो जाता है और धीरे धीरे एक बॉल के, छोटे से बॉल के आकार के हो जाते हैं और वो धीरे धीरे आसपास की खून की नाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी वजह से बार बार और कई बार खतरनाक खून की उल्टी होती है और ऐसे मरीज की जान पे आफत बन सकती है। तो इसका एक अलग तरीके से इलाज होता है और ये एक पर्टिकुलर टेस्ट के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है। कम मरीजों में होता है ऐसा कि फेफड़ों में एकाएक दोनों फेफड़ों में खून रिसना शुरू हो जाता है और कोई कारण पता नहीं चलता। जनरली वो इन्फेक्शन से नहीं होते या टीबी से नहीं होते या कैंसर से नहीं होते या आम कारणों से नहीं होते। ऐसे मरीज को अक्सर ये पाया जाता है कि उनको कई गंभीर बीमारियां होती हैं जो कि अन्य अंग में भी वो बीमारियां चल रही होती हैं, जैसे कि किडनी की साथ में बीमारी होती है, कई जगह अन्य अंगों में जैसे तिल्ली में, लीवर में या मसल्स में, इस तरह की बीमारियां अन्य आंखों में, जोड़ों में,
इस तरह की बीमारियां पहले से चल रही होती हैं, खून की नाड़ियों की सोजिश होती है, तो ऐसे मरीजों को एकाएक कभी भी खून का तेज रिसाव फेफड़ों में हो सकता है और फेफड़े उसकी वजह से खून की उल्टी आ सकती है। इसके अलावा कुछ मरीज जो खून पतला करने की दवाई ले रहे होते हैं या कई तरह की दवाई लेते हैं जो खून पतला करती हैं और ज्यादा पतला होने की वजह से खून रिस सकता है, तो ये सारी चीजें मरीज पे गंभीर परिणाम ला सकती हैं, उनके जान पे खतरा बना सकती हैं। तो ये सारे कई कारण हैं फेफड़े में खून आता है और उनको किस तरह से इलाज किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तुरंत फेफड़े से खून रोकने के लिए दूरबीन का टेस्ट और उसके द्वारा बैलून अंदर डाल के फुला के उसको रोका जा सकता है, या अगर उसके बावजूद भी ना रुके तो ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन यानी कि एक तार डाल के खून की नाड़ी से और उसमें जगह को कंप्यूटर पे देख के उसे बंद किया जा सकता है। इस तरह से कई तरीके हैं जो कि ऐसे मरीजों की जान बचाने के लिए इमीडिएट किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं फिर आप लोग का स्वागत करता हूँ डॉक्टर सुधीर।